माननीय धनंजय सिंह ने एक अपने ट्विटर पर लिखा, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, तैयार रहिए। सुबह उसके लिए उनके लिए आ गया कारनामा, चलिए आपको जेल जाना है। कल आपको सुना दिया गया सजा डायरेक्ट। आप आते हो, कोई काला झंडा दिखा रहा है, आप उसको जेल में उठा डाल दे रहे हो। क्या माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी काला झंडा नहीं दिखाया गया? उनके शासनकाल में कोई जेल नहीं डाला गया। हम उसको कभी नहीं अपना चुनावी मुद्दा बनाएंगे, उसको नहीं सांसद बनाएंगे जो बाहर से आकर यहाँ बहुत जमाए। माननीय ज्ञान प्रकाश सिंह थे, माननीय अभिषेक सिंह थे, उसके बाद नीतीश के साथ इनका गठबंधन था, तो गठबंधन में एक सीट काहे नहीं दिए धनंजय सिंह को? जान लीजिए धनंजय सिंह ऐसे नेता है, वो जेल से अगर इशारा कर दिए कि अमुक पार्टी की तरफ मुड़ जाइए, वो तुरंत जीत जाएगी। बीजेपी याद रखे कि माननीय धनंजय सिंह के जिस तरफ इशारा जाएगा, कभी बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं निकाल सकती, चाहे कुछ भी कर ले। अशोक महान एक सम्राट है, उसने कहा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम नाथ प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रियम हितम। एक कहा गया ना कि एक कहावत कहा गई, भूखे भजन न होय गोपाला लैला अपन कंठी माला। कांट एक महान दार्शनिक था, उसने कहा था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगर 200 आदमी के लिए एक आदमी का मर्डर करना हो तो एक आदमी का मर्डर कर दीजिए, 200 आदमी बच जाएंगे। माननीय धनंजय सिंह ने एक अपने ट्विटर पर लिखा, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, तैयार रहिए। सुबह उसके लिए उनके लिए आ गया कारनामा, चलिए आपको जेल जाना है। कल आपको सुना दिया गया सजा डायरेक्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ, 5 साल से एनबीडब्ल्यू मेरे पति के ऊपर कट रहा है, काहे यहाँ का न्यायालय कहाँ गया है? काहे सारे जज कहाँ चले गए हैं? काहे उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं? क्या उसके लिए कानून नहीं है? हमारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए? बोलिए, कोई कानून व्यवस्था है आपकी? आप संविधान को ताक में रखकर आप आते हो, कोई काला झंडा दिखा रहा है, आप उसको जेल में उठा डाल दे रहे हो। क्या माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी काला झंडा नहीं दिखाया गया? उनके शासनकाल में कोई जेल नहीं डाला गया। आप धनंजय सिंह जेल में गए, सारा फेसबुक आपने बंद करवा दिया। जौनपुर का पूरी रात फेसबुक बंद थी, तो आपकी तानाशाही है। तानाशाही से आप किसी को दिल नहीं, आप किसी का शरीर हासिल कर सकते हैं, उसका मन नहीं हासिल कर सकते हैं। वोट देने का हमारा मत है, हम सारी महिलाएं मिलकर उस कैंडिडेट को मजबूत करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, गरीब जनता के लिए रोएगा मरेगा। हम उसको कभी नहीं अपना चुनावी मुद्दा बनाएंगे, उसको नहीं सांसद बनाएंगे जो बाहर से आकर यहाँ बहुत जमाए। माननीय ज्ञान प्रकाश सिंह थे, माननीय अभिषेक सिंह थे, उसके बाद नीतीश के साथ इनका गठबंधन था, तो गठबंधन में एक सीट काहे नहीं दिए धनंजय सिंह को? वो लोकप्रिय नेता था, जमीनी नेता था, लोगों से जुड़ा हुआ था। लोग उनके लिए देखिएगा, अगर उनको नहीं दिया करे जेल भरा आंदोलन होगा। जनता ज्यादा है या पुलिस ज्यादा है? अमित शाह को सब कुछ पता चल जाएगा। वॉशिंग मशीन चलाते रहे, देखिए कितना दिन तक लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सरकार लुटेरी है, जनता को बेवकूफ बना रही, महंगाई चरम सीमा पर ले गई है, बच्चों को बेरोजगार कर दे रही है। धनंजय सिंह ऐसे नेता है, वो जेल से अगर इशारा कर दिए कि अमुक पार्टी की तरफ मुड़ जाइए, वो तुरंत जीत जाएगी। इसके पहले जो बीजेपी केपी सिंह लड़े थे, माननीय सांसद जी लड़े, श्याम सिंह यादव जी, उनका इशारा रहा होगा तभी वो जीते थे। उस समय धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़े थे। ये इस बात को याद रखिएगा, बीजेपी याद रखे कि माननीय धनंजय सिंह के जिस तरफ इशारा जाएगा, कभी बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं निकाल सकती, चाहे कुछ भी कर ले। और बैलेट पेपर से चुनाव कराए ना, पूरी जनता चाहती है कि चुनाव जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। अशोक महान एक सम्राट है, उसने कहा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम नाथ प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रियम हितम। यानी वही प्रजा के सुख में राजा का सुख है। यहाँ क्या है, नहीं राजा के सुख में ही प्रजा का सुख है। प्रजा के लिए कोई तानाशाही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ सब अपनी कलम अपना जेब भर रहे हैं। कहते हैं ना कि हमारे उनको तो बजता है, जहाँ 4 बर्तन रहेगा, एक निकालोगे दूसरा बजेगा। इन लड़ुओं के पास तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ से बजेगा इनका? बस जाती थी दर्शन करवाने के लिए, वो भी बंद हो गई। जो जौनपुर से बस जाती थी दर्शन कराने के लिए, वो भी बंद हो गई। क्या है, आस्था सबके है। एक कहा गया ना कि एक कहावत कहा गई, भूखे भजन न होय गोपाला लैला अपन कंठी माला। जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा, मूलभूत आवश्यकता नहीं पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान इंसान के पास नहीं रहेगा,
वो कब तक भगवान रामचंद्र जी हो, कोई भी देवी देवता हो, कब तक पूजा करेगा? आधी रात की नोटबंदी आई, आधी रात कोरोना आई, सारा इनके शासन काल में सब कुछ आया है। दवाओं के लिए लोग मर गए, लकड़ी नहीं मिली दाह संस्कार करने के लिए। ये बीजेपी सरकार अपने लिए दावा रखती है। इतना बड़ा महामारी जब आई तो आपने जब नोटबंदी किया था तो हवाई जहाज भेजकर भारतीयों क्यों मंगवाया? 200 आदमी अगर मर जाएंगे। कांट ने एक महान दार्शनिक था, उसने कहा था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगर 200 आदमी के लिए एक आदमी का मर्डर करना हो तो एक आदमी का मर्डर कर दीजिए, 200 आदमी बच जाएंगे। इसमें क्या हुआ, 200 आदमी लाने के लिए 2, 4, 6 लाख आदमी मर गए। यहाँ दवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग खाने के लिए मरे, हाफत आए, आधा घरे मरे, आधा बाहरे मरे। बोलिए इन सरकार में क्या मिला गरीबों को? गरीब एकदम समझ गया है, 5 किलो राशन देकर जो अब बेवकूफ न बनाए, पब्लिक खूब समझने लगी है। और न्यायालय कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे रैंक हो। ये कानून किसके लिए है?